आपके बीबी का परत आपका क्या प्यार रहता है? आपकी बीबी आपको सपोर्ट करती है कि नहीं? सपोर्ट इतना सपोर्ट घुस जाती है हमारे में। अच्छा। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूं कि आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो सो गाइस, जैसे कि हम बता दें कि आज हम चल रहे हैं भोजपुरी के जाने माने एक्टर रत्नेश बरनवाल जी से मिलने के लिए। थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि कौन है रत्नेश बरनवाल जी। तो भोजपुरी के काफ़ी अच्छे एक्टर हैं और उनसे आज हम मिलने चल रहे हैं और आप लोगों को भी मिलवाएंगे। दिल्ली में ही हैं तो चल रहे हैं उनसे मिलने और फिर आप लोगों से मिलवाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो को देखते रहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट। फाइनली दोस्तों, अभी इस समय हम हैं सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन पे और अभी 81 के लिए निकल रहे हैं। जो आप लोग वीडियो में पहले देखे होंगे, बताए होंगे कहाँ जा रहा है। तो अभी निकल रहा है, अभी मेट्रो आने वाली है। अभी देखिए यहाँ पर साइड में मेट्रो आने वाली है, अभी वेट कर रहे हैं। और जैसे ही मेट्रो आती है फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर सेक्टर 81 पहुँच के फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो चलिए बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि आज भोजपुरी के कॉमेडी स्टार से मिलवाने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए वीडियो पे देखते रहिए। अभी मेट्रो आएगी, फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे आप लोग को मिलाएंगे। तो फाइनली गाइस, सेक्टर 81 में हम आ चुके हैं और आगे चल रहा है जहाँ पर हमको मिलना है और आप लोगों से मिलवाने के लिए कॉमेडी स्टार से चल रहा है। तो चलिए, ये रहा सेक्टर 81, जो कुछ इस तरह से नज़ारा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो फाइनली गाइस, जैसे कि हम बता दें, अभी इस समय हम आ गए हैं नोएडा सेक्टर 81, जो कि भोजपुरी के जाने माने एक्टर रत्नेश बरनवाल जी से आप लोग को मिलवाने वाले हैं। भोजपुरी के काफ़ी अच्छे एक्टर हैं, तो अभी उनसे हम मिलवा रहे हैं। तो फिलहाल बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। चलिए उनके पास हम लेके चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं भाई। तो चलिए, काफ़ी दिनों के बाद हम मिले हैं और आप लोगों के लिए सोचिए कितना दूरी तय करके हम यहाँ नोएडा सेक्टर 81 में आए हैं। वीडियो बना के सोचें कि वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाएं, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों को मिलवा नहीं सकते। तो सोचें वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलवाते हैं और कुछ बातचीत होगा। तो चलिए बने रहे, वीडियो को देखते रहे। चलिए चलते हैं रत्नेश जी के पास। तो फाइनली गाइज, आप लोग देख सकते हैं हमारे बगल में बैठे हुए हैं भोजपुरी के जाने माने एक्टर रत्नेश बरनवाल जी। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे दिलीप सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो आप बताइए और क्या हाल है? बढ़िया है, ठंडी का मजा ले रहे हैं। ठंडी का मजा ले रहे हैं। तो और बताइए, आजकल इसमें क्या काम चल रहा है फिल्म लाइन में? कोई मूवी वगैरह अभी प्रेजेंट टाइम में हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में मेरा फिल्म आ रही है जिसका नाम है छोटे बलम की प्रेम कहानी। रिलीज किया हुआ, बहुत ही मार्मिक स्टोरी है। शॉर्ट है कि इंसान की ज़िंदगी में क्या गुजरती है, क्या उसका सीने में दिल है कि नहीं, उसके प्रति लोगों का क्या प्यार है, इसी के आधार पर फिल्म है छोटे बलम की प्रेम कहानी, जो लोगों को देखने को मिलेगी जनवरी के खिचड़ी बाद तो खरवास बाद। तो फाइनली गाइज, आप लोग तो जानते हैं मैं हमेशा उन्हीं लोगों का बात करता हूँ जो कि गांव से निकल के कुछ बेहतर करते हैं और अपने गांव का नाम रोशन करते हैं, अपने ज़िले का नाम रोशन करते हैं। तो बहुत काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, बहुत सारी मूवी कर चुके हैं। क्यों आप बताना चाहेंगे कितने मूवी अब तक लगभग कर चुके हैं? कितने मूवी में काम करते हैं, गिनते तो नहीं हम, फिर भी लगभग हम भोजपुरी जितने भी क्रिकेट से लेके छोटे बड़े जितने एक्टर हैं, टेक्नीशियन है, निर्देशक है, सबके साथ मैंने लगभग काम किया ही हूँ और करना ही है, आगे भी करना है। क्योंकि मैं इनका बहुत सारा मूवी देखा हूँ और बहुत सारे मूवी में बहुत अच्छे किरदार निभाते हैं। कॉमेडी वाला जो किरदार जिनका होता है बहुत अच्छा लगता है, मुझे हंसा देते हैं सबको एकदम। समझिएगा, जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो इमोशनल होके उसी को फोकस करेंगे, वीडियो को देखेंगे तो इनका कॉमेडी देख के हंसने लगेंगे तो हम लोट कर देंगे। काफ़ी अच्छा कॉमेडी करते हैं और कॉमेडी के ही वजह से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भोजपुरी इंडस्ट्री में और काफ़ी अच्छा लगता है। और प्यार है। ये बताइए, कितने दिनों से भोजपुरी लाइन में जुड़े हुए हैं, इंडस्ट्री लाइन में, फिल्म लाइन में? देखिए, ऐसे तो मेरा बचपन से मन था कलाकार बनने का, ठीक है, लेकिन जुड़ा हुआ है 1998 से। अच्छा, लेकिन 2009 से मेरा फिल्में आना शुरू हुई है। मेरी पहली फिल्म थी दीवाना थी, दिनेश लाल यादव ने हुआ, विराज भट्ट थी, बाकी अगले सब बड़े बड़े एक्टर थे। राजकुमार पांडे जी की डायरेक्शन बनी थी, संतोष मिश्रा थे उसके लेकर, हेमकांत प्रसाद जी थे निर्माता। तो मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद से मेरे
चलते रहता। और ये बताइए, जब इंडस्ट्री लाइन में आप आए हैं तो आने की जर्नी आपकी कैसी थी? क्या बैक सपोर्ट, घर से कोई सपोर्ट मिलता था? घर के लोग चाहते थे कि हाँ जाना चाहते हैं तो लाइन इस लाइन में जाए, भोजपुरी लाइन में जाए, कहीं एक्टिंग लाइन में जाए, या मतलब घर के लोग कहते थे कि नहीं? नहीं, हमारे पापा चाहते थे कि पढ़ लिख के मास्टर बने। जी 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 जी। क्योंकि मैं BA किया था और उसमें शिक्षा में तो मैं बाहरी वर्ग इंटर पास में, तो इंटर मेरा मार्क्स था 79%। तो मेरे पापा चाहते थे कि मैं मास्टर बनूँ, और मेरा मास्टर बनने मन नहीं था। मेरा नाम सोच था कि मास्टर बनूंगा तो 1 से 2 जिला तक लोग जानेगा। अब मुझे अपने नाम को पूरा मतलब इंडिया में प्रचार करना है, लोगों तक पहुंचाना है नाम को, अपने चेहरे को, इसलिए मैं मास्टर नौकरी नहीं कर पाया। जिसके लिए मेरे पापा जी आज भी इतना खुश रहते हैं। पर काम बचपन से मेरा 2 चीज़ के लिए फोकस था, एक तो जर्नलिस्ट बनने का, एक तो एक्टर बनने का। तो इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें जो क्या बताऊँ मैं। बहुत से लोग क्या जैसे तैसे आप लोग आशीर्वाद, प्यार दुलार, माँ बाप के प्यार आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो चलिए, अभी प्रेजेंट टाइम में भी आपका तो शादी तो हो ही चुका है। हाँ, शादी हो चुका है। आपके बीवी का परत आपका क्या प्यार रहता है? आपकी बीवी आपको सपोर्ट करती है कि नहीं? सपोर्ट, इतना सपोर्ट घुस जाती है हमारे में। अच्छा ये बताइए कि आप पढ़े कितना है? BA किया हूँ। BA किए हैं, और उसके बाद से आपके बच्चे कितने हैं? 2 बेटी 1 बेटा है, जो कि वीडियो में देखने के लिए मिल गया। हाँ सब देखते हैं सब। आपका कोई चैनल है? मेरा चैनल है रत्नेश बरवाल ब्लॉग। जी जी। जो लोगों ने देखा है और देख ही रहा है, देखते रहेंगे जो लोग चैनल को। जी जी। तो आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा वीडियो भी बना करते हैं। कहीं घूमने जाते हैं, कई वीडियो जैसे मान लीजिए कहीं शूट पे जाते हैं, शूट पे भी इनका बढ़िया इंटरटेनमेंट कराते हैं वीडियो के माध्यम से, और काफ़ी अच्छा लगता है देखने के लिए। मैं भी इनका चैनल देखता हूँ, तो वही आपको बता रहा हूँ कि नहीं देखता तो नहीं जानता, लेकिन इनका चैनल भी देखता हूँ, इनका मूवी भी देखता हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और फिलहाल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को इनका मूवी कैसा लगता है, जो कॉमेडी करते हैं, चाहे कोई भी किरदार निभाते हैं मूवी में, तो आप लोगों को कैसा लगता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो फाइनली गाइस, जैसे कि हम बता दें, अभी हमारे साथ हैं रत्नेश बरवाल जी के जो है कि प्रोड्यूसर जी हैं, और यहाँ पे और बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे दिलीप सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जी जी नमस्कार। हम बिहार से हैं, चंपारण जिला से। हम लोग एक साथ आज मिले हैं, बहुत खुशी हुआ है कि दिलीप जी हैं, एक साथ बैठ के एक प्लानिंग बना रहे हैं कि आगे चल के हम लोग कुछ बड़ा काम करें। आज इनको हम लोग इन्वाइट किए हैं, अपने घर पे बुलाया है 81 सेक्टर 81 नोएडा में। आज एक साथ बैठ के मीटिंग चल रहा है। अभी लॉन्च होने जा रहा है फिल्म 15 तारीख तक, खरवास बीतने के बाद छोटे बलम की प्रेम कहानी, वो फिल्म आने जा रही है। लगता है कि हर जनता को वो फिल्म देखने में अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल बनेगा कि हाँ ये भोजपुरी फिल्म में बना हुआ जो फिल्म है वो कितना अच्छा बना है, कितना सुंदर। कोई ना अश्लील गाना है, ना कोई अश्लील सीन है, इसमें इमोशनल सीन है, पारिवारिक फिल्म बनाए हुए हैं। रत्नेश बरवाल इसमें हीरो है, मेन लीड में है। ये थे भोजपुरी मूवी के प्रोड्यूसर, तो बहुत अच्छा लगा हमको मिल के। और फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोग को कैसा लगा इनसे मिल के, इनके बातों को सुन के। तो ये जाते जाते आप बताइए हमको कि जितने भी ऑडियंस अभी आपको हमारे दिलीप सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों, प्यारे मेरे दोस्तों, जो ऑडियंस जितने लोग भी हैं, अगर हमको देखना चाहते हैं तो इनके चैनल दिलीप सिंह ऑफिशियल के माध्यम से भी हमको आप देख सकते हैं। और एक से बढ़ कर एक इनके चैनल पर कुछ प्रोग्राम, कुछ वीडियो जो भी आएगा उनको देखिएगा, और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी कुछ हो उनको कमेंट कर बताइएगा। थैंक यू। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कुछ अलग दिखाने की, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ, आप लोगों से मिलवाया हूँ। तो कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखिएगा। और चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज का वीडियो करते हैं एंड, और फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।